और कितने देवियों के दिन है जिसका विधि और विधान से गायन और पूजन होता है। उसमें से भी हम सब विद्यालय गए, विद्यालय की शुरुआत हुई तो सबसे पहले विद्यालय की विधि क्या होती है? सरस्वती वंदना। आज तक भी विद्यालय के किसी भी प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले कहीं न कहीं ज्ञान की देवी सरस्वती का चित्र, वो प्रार्थनाएं, वो आराधनाओं की पंक्तियां लिखी हुई मिलेंगी। तो जिसका गायन है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना, वो किसका गायन है? सरस्वती, ज्ञान वीणा बजाने वाली। वो कौन थी? दुनिया वाले तो सिर्फ आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने स्वयं आकर के उस आत्मा को कैसे विशेष बनाया और वो आत्मा स्वयं के पुरुषार्थ अनुसार कैसे उस मंजिल तक पहुंची, वो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे जानते भी हैं और जानना चाहिए भी। अगर नहीं जानते तो क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तो इस मास एक नयापन आप सबने देखा, जो आ रहे थे, नहीं भी आ रहे थे तो बहुतों को पता था। दीदी ने बहुत अच्छी सी बात करी कि सब बाबा के बच्चे क्या करें? मम्मा के विषय में पढ़ें। बहनों से तो सुन लेते हैं, लेकिन हमें भी उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियां, उनका जीवन परिचय अवश्य पता होना चाहिए। तो माता पिता ने इस परिवार की रचना की। एक ये अलौकिक परिवार है। लौकिक हम सब का अपना अपना, लेकिन लौकिक से निकाल करके एक नया जन्म हम सबको ये दिया ब्राह्मण जीवन का, जिसमें अलौकिक माता पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने इस परिवार को बहुत प्यार से पाला, पोसा और सींचा, आगे बढ़ाया। हम सब गीत गाते हैं, वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हम सब अव्यक्त रचना, इसमें से एक भी नहीं है जिसने साकार की पालना ली हो, लेकिन आज हम सुनते हैं, अनुभव करते हैं। और जिस बच्चे ने बाबा के साथ अपना अच्छा संबंध जोड़ा है, हम सब कहते तो हैं प्यार है बाबा से, माँ से भी, लेकिन जितना नजदीक का हमने संबंध जोड़ा होगा उतना अच्छा नजदीक का हमको अनुभव भी होता है। और आज का ये विशेष दिन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, मातेश्वरी जगदम्बा बनी कैसे? आई कन्या के रूप में थी, 16 वर्ष की आयु में बाबा के पास आए। जैसे सब थे, कई उसमें उनकी उम्र से बड़े भी थे, लेकिन आते ही उनका नाम राधे था, राधा था। और बाबा ने कहा ओम राधे, क्योंकि ओम की ध्वनि का उच्चारण बहुत अच्छा करते थे। तो तीव्र पुरुषार्थ इतना अच्छा किया, बाबा के साथ इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध जोड़ा, जो सबके बीच रहते हुए भी बाबा ने उनको माँ का टाइटल दिया। और बाबा ने कहा आप सब इनको मम्मा कहें, क्योंकि बाबा की उम्र कितनी थी? मम्मा 16 वर्ष में आई,
और ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष क्रॉस कर चुके थे तब शिव बाबा ने प्रवेश किया। आप उम्र का अंतर निकाल सकते हैं। फिर भी ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को कितना सम्मान दिया। वो सम्मान देने की जो बाबा की विधि थी उससे हम सीख सकते हैं कि कितना हम छोटों को भी रिगार्ड दें, आगे बढ़ाएं। और बाबा ने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। और मम्मा के अंदर ऑलमाइटी बाबा शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने जो गुण और विशेषताएं देखे और भरे, वो सब अपने आप मम्मा में आगे बढ़ते चले गए। मम्मा ने स्वयं के जीवन में वो आत्मसात किया। और मम्मा के स्लोगन थे, हुक्मी हुकुम चला रहा है। और हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझ करके चलो। ये दो बातों को आगे रखते हुए मम्मा ने खुद को बहुत शीघ्र आगे बढ़ा। ये माइलस्टोन थे। और उसको आगे देखते देखते मम्मा कैसे बाबा से भी पहले संपूर्णता को प्राप्त की। और हर एक यज्ञ वत्स को मम्मा ने माँ जैसी पालना दी। हम सब राजयोग की विधियों में सीखते हैं अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। हम सब नाम वर्णन कर लेते हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है आप चेक करें हमारे में कितनी शक्तियां हैं और कहाँ तक है। परसेंटेज भी निकालें तो कम ही मिलेगा। लेकिन मम्मा ने उन एक एक शक्तियों को, ऐसे ही अष्टभुजाधारी देवियों की पूजा आराधना नहीं होती है, मम्मा ने उन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में यथार्थ रीति से धारण किया। और प्रैक्टिकल वो गुण यज्ञ वत्सों को दिखाई पड़ते थे। जैसे मम्मा में एक विशेष गुण था, कभी भी किसी की गलती को ना देखना और बनी थी। तो हम लोग क्या करते थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तो हम लोगों ने थोड़ा अच्छे टेंट बने हुए थे, थोड़ा ठीक ठाक कायदे के सुविधाएं थी सब कुछ। पूरे कैंप के अंदर लाइट चली जाती है। हम लोग क्या करते थे, जो टेंट में लेटते थे तो एक बाबा की लाइट लगा लेते थे, वो रात में लाइट जलती रहती। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सेंटर में बनाऊं कि पूरे कैंप में लाइट चली गई, लाइट थी नहीं। और मैं उठा देखा कि लाइट नहीं है, चारों तरफ देखा और पता लगा बाबा की लाइट जल रही है। आप अंदाज लगाइए, आश्चर्य की बात है कि बाबा की लाइट जल रही थी। फिर मैंने किसी को दिखाया, उन्होंने भी कहा कि कहाँ क्या करता है। कुछ लोगों का वैज्ञानिक हो सकता है कि लाइट हमेशा कुछ दिन बनी रहती है, वो लाइट घंटों जलती रही। ऐसे मेरे जीवन अनुभव है। कई घटनाएं ऐसी घटती जीवन में, निराकरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन चेतावनी पहले हो जाती है, ऐसा होने वाला। कहीं कहीं मेरी कमी रहती होगी, गलतियां होती, कभी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो अगर गलती करने का पश्चाताप आदमी होता है तो उसका कोई दोहराव नहीं। तो हम लोग आप लोग यही कहें कि तो ओम शांत ब्रह्मक वाली बारे में, परमपिता परमात्मा शिव के बारे में, बाबा के मम्मा जी के बारे में, ब्रह्मण बाबा सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं। मुझे इससे बताने की आवश्यकता नहीं। इतना जरूर कहेंगे, हम आप लोग कहेंगे आज 24 जून 2023 है, हम लोग अपने जीवन में ठान लेके ईमानदार बनना। मुझे कुछ भी हो, सबके पास सकारात्मक सोचना है, सबको विरोधी को, अपनी बहन बेटी को मानना चाहता, कुछ नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसी शक्ति रहती है कि आपके सामने की मतलब बड़ी महान हस्तियां भी आपके सामने माथा टेक देंगी। हम अपने की जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तो इन चीज़ों को अपने जीवन धारण करते रहेंगे। हम आप लोगों की गुजारिश करते हैं कि ईमानदारी जरूर जीवन में, हम ऐसा नहीं कहते कि आप लोग नहीं है, सभी लोग ईमानदार हैं, लेकिन कोई किसी में परम्परा नहीं करता हूँ। लेकिन हम ये जरूर है जीवन में वास्तव में सकारात्मक सोचें। हमेशा किसी परिस्थिति में आप यकीन नहीं मानोगे, शासन में मैं कुछ लैंड संबंधी काम करता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर बड़े मुझे लोग नेगेटिव मिल जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी वाला, उनसे कहते हैं कन्हैया साहब आप ऐसा है, अपना शासकीय कार्य को शासकीय तौर पीछे ना कुछ निजी बनाइए। लेकिन मैं हर कार्य को निजी कार्य मानता हूँ। ये नहीं खाना पूर्ति करता हूँ। अगर दीदी का आया हूँ तो वास्तव में अपने उसके निजी रूम आया हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब उसको एकदम खाना पूर्ति करूँ, जिसे कहते हैं फटी करना और फॉर्मेलिटी करना। हम जैसा करेंगे, आप यकीन नहीं मानोगे, हम जैसा करेंगे। हम लोग ईमेल करते हैं, जो भी फैक्स करते हैं, जैसा डालते हैं वैसे निकलता है। हम जैसा करें वैसे मुझे मिलेगा, इसमें कोई दौराव नहीं। इन्हीं सब बातों कहते हुए मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। आप लोग 9:30 बजे जाने लगभग, और मैं डिस्टर्ब कर दिया मैंने आप लोगों को, इसके लिए खेल करता हूँ। इतना जरूर कहेंगे आप लोग अपने जीवन में ईमानदारी जो धारण करें, बहुत बड़ी शक्ति है। आप यकीन मान, अगर हम ईमानदार रहते हैं, आधे काम मेरे पहले होते हैं। बैग बिगड़ नहीं हाथ डर, अगर इस प्रारंभ अच्छा हो जाए तो आधा का पहले पूरा हो जाता है। ये सब तो बात है। और सभी भले थोड़ी देर, आज के लोग क्या है, लोग किसी जमाने में लोग ईमानदारी बोलने बड़ा गर्व होता था, आज आप कहते सारा ईमानदार बनता है लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी लोग झुकते हैं। अगर आप वास्तव में डेडी अपने
ईमानदारी तात्पर्य कार्यों प्रति ईमानदार, सभी प्रति ईमानदार है एकदम। बाकी जो लोग दोषारोपण करते रहे, कोई परवाह नहीं करते रहे, लोगों का काम सोचना है आपकी कमियां निकालने में। कि दीदी बैठी हुई कोई इनकी 20 कमियां निकाल देंगे, इनका अंदर ये है वो है, इनके कपड़े ठीक नहीं, इनका वो नहीं है, लेकिन कभी अच्छाई नहीं सोच सीखते हम कि आज कमियों में भी अच्छाई निकालते हैं। दीदी हर के बारे में अच्छाई सोचिए। एक कौन है वो अपने जो फिरोजपुर में जेल में अपने जो पंचम भाई जो कारावास में जो काफी डाकू थे, पंचम डाकू थे दीदी, आप उनके बारे में पढ़िए देखिए पहले आप कितने लोग सेवाएं कर रहे हैं। दादी हमारी वो क्या थी, वो 2013 की बात है जो सेवा बाबा की, वो सुने होंगे कि माओवादी लोग आए सेंटर पर, उनके बारे में कुछ मतलब वो गलत इरादे से आए, बाद में वो क्या हुआ कि इतनी शक्ति थी दीदियों में, अंदाज लगाइए पहले आप कि वो जो माओवादी आए वो आकर के नतमस्तक हो गए। आप यकीन नहीं होगा, लोग तो विश्वास करते नहीं, बात विश्वास करना पड़ेगा। इसी हम लोग पहचान नहीं पा रहे और ज्यादा मैं कहते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। यदि कोई उनसे त्रुटि हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। दिव्यता की सूरत से अथाह प्यार है। मुझे पता है आप ये जानना चाहते हैं कि मम्मा में ये दिव्यता की शक्ति कैसे आई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पोखरदास परिवार में जन्मी राधे गीत, संगीत और नृत्य आदि कलाओं में कुशाग्र, मॉडर्न और खुले विचारों की थी। उन दिनों ओम मंडली का सत्संग नया नया शुरू हुआ था। ओम मंडली में जाने से अपनी मां के अंदर महान परिवर्तन देख राधे भी उत्सुकतावश सत्संग में पहुंच गई। बच्चे, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। आप जब आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। बच्चे, अब मैं आया हूँ तुम्हारी सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने। मेरे वारिस बच्चे मुझ निराकार को पहचान कर मुझ पर झटकू बलिहार जाएंगे। मम्मा बड़े ही ध्यान से मुरली सुन रही थी। मुरली समाप्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम सब शिव की शक्तियां हो। परमात्मा शिव बाबा को तुम पर निश्चय है कि तुम ही जगत का उद्धार करोगी। लेकिन बच्चे, अब सोचना आपको है, आप क्या करना चाहती हो? एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की मां बन सबकी पालना करनी है? बच्चे, सोच समझ कर कल जवाब देना। इतना कहकर लेकिन राधे वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए बाबा भी रुक गए, पलटकर दृष्टि देते रहे। बाबा, मैं आज से ही, अभी से ही अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित करती हूँ। वो जो खिलाए, जहाँ बिठाए, मैं उसमें राजी हूँ। बच्ची, सोच लो। बाबा, मैंने सोच लिया है। बाबा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरे पास परमात्मा को अर्पित करने के लिए सिर्फ अपना जीवन है। मैंने सोच लिया है बाबा, मैं अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ परमात्मा को समर्पित करती हूँ। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। माँ की ममता में सेवा। सहन शक्ति और सेवा की मिसाल मम्मा के योग बल को देख रमेश भाई ने पूछा, मम्मा, आप कौन सी विशेषता के कारण पुरुषार्थ में इतनी आगे बढ़ गई? रमेश, विशेषताएं तो सब बाबा ने दी हैं, लेकिन अगर मैं खुद को चेक करूं तो मैं समझती हूँ 4 बातें मेरे पुरुषार्थ का आधार है। पहली बात,
मेरा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर सदा दृढ़ निश्चय रहा है, इसलिए मैं हमेशा हाँ जी करती हूँ। दूसरी बात, मैं चाहे कितनी भी व्यस्त हो, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। तीसरी बात, मैं कभी रोई नहीं हूँ, मन से भी नहीं। रोना मतलब शिव बाबा से दूर होना। और चौथी बात, दृढ़ता। एक बार जो ठान लिया वो करना ही है। एक बार की हुई गलती दोबारा न हो, ऐसी दृढ़ता। मम्मा, यह सब आपके लिए आसान होगा, लेकिन हमसे तो गलतियां होती रहती हैं। हम तो पुरुषार्थी हैं ना। आपका भाव है कि पुरुषार्थी शब्द माना जिसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलती करते रहें। वास्तव में ये पुरुषार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थी मतलब एक बार की हुई भूल दोबारा न हो। पुरुषार्थी मतलब जो मन में भी कभी हार न खाए। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस स्मृति से पुरुषार्थ कर अपनी संपूर्ण अवस्था को पहुंचने वाली मम्मा ने अपनी अंतिम घड़ियों में भी हाँ जी कहा। ओम शांति। कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम, क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मम्मा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव हूं, हर एक के दिल की बात को जानता हूं। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चले गए? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान है। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर
पवित्रता की भीख मांगती है तो उससे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स है क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं। भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। सुनाइए फिर बस। वो भी जुड़ गए इसमें। उनको भी करीब 12-13 साल हो गए, 2010 और लगातार अभी हैं। वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में 1 क्लास के ऑफिसर्स हैं। तो वो भी जुड़े हुए हैं। हम दोनों लोग, दीदी ने बोला कि नहीं आना है, तो हम लोग यहाँ आए। रहते तो जानकीपुरम में हैं, लेकिन दीदी और बाबा के और मम्मा के हमसे हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। ओम शांति। आज की जो हमारे कार्यक्रम संचालक परमगढ़िया दीदी जी, सभी भाषा भाई बहन, आप सभी लोग मम्मा डे की बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी युगल ने भी बताया कि सत्य बात है कि मैं 97% हुआ हूँ मेरा बाबा से। लेकिन हम लोग 10-11 साल एकदम मतलब बड़े जीवन में सात्विक जीवन जी रहे हैं। और मेरा परिचय, मैं हूँ सर्वेश कुमार कनौजिया। मैं कमांडेंट हूँ ITBP में और मैं लखनऊ पर एक पदस्थ हूँ अभी पिछले 3 साल से। और मैं देश के कोने पर मैं जाता हूँ सेवाओं करने के लिए। मुझे मैं जम्मू कश्मीर में भी गया, कोचिंग लद्दाख में भी हुई, तेज परसों में भी। तो जहाँ पर भी पोस्टिंग जाता हूँ तो सबसे पहले बाबा घर देखता हूँ जा करके कि कहाँ पर है। जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक प्रतिकेत की घगवाल है, सांबा है, वहाँ पर भी सेंटर है। जम्मू पर अपर सेंटर भी है। लगता है कि मैं अपने घर में आ गए। सत्यवाद में ITBP में नौकरी करते हुए भी मैं जरूर ढूंढता हूँ। वहाँ पर भी मुझे कई बल के अधिकारी मिल जाते हैं, सैन्य अधिकारी, आर्मी अफसर मिल जाते हैं। जब मैं तेजपुर में गया था आज के 7 साल पहले 2016 में, तो सबसे पहले पता लगाया कहाँ पर है ये ब्रह्मकुमारी केंद्र, कहाँ है, पता लगा वहाँ पर है। वहाँ पर गया, जुड़ गया। आज भी वहाँ के मैं उसमें ग्रुप में जुड़ा हूँ और वहाँ की मुरली आती है, बड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ी दिनचर्या कुछ काफ़ी व्यस्त हो गई है। इसके अलावा जीवन में तमाम सारे अनुभव में आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तव में ये क्या ऐसा भी हो सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर हम लोग बाबा पर, वास्तव परमपिता परमात्मा निराकार शिव पर अगर निष्ठा रखते हैं तो निश्चित ही वो आपकी मदद करता है। मेरे सामने कुछ घटनाएं घटती हैं, कभी जीवन में ऐसी आती है। आप कितने अपने प्रति ईमानदार हैं। आप एक्चुअली विश्वास नहीं मानो, मैं बल में नौकरी करते हुए भी ITBP में समाज में सिविल भी देखता हूँ। आप लोग खुद देखते होंगे, कई लोग हमारे सिविल सर्वेंट भी होंगे, हमारे जो सिविल जिसे कहते हैं सिविल नौकर साहब, और हम लोग देश सेवा करने वाले हैं। तो काफ़ी अंतर कार्यशैली में अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी को अपना दें तो बहुत कुछ हो सकती सेवा। ईमानदारी के रास्ते पर चलना बड़ा आसान काम है। अगर एक बार आपने ठान लिया कि मुझे ईमानदार बनना है, ईमानदारी के रास्ते पर कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं है। और बेईमानी रास्ते पर इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतियोगिता है कि आप पग पग पर आपको परेशानी सामना करना पड़ेगा। पर ईमानदारी में आप परेशान हो सकते कुछ देर, थोड़ी देर लिए, एक परास्त नहीं हो सकते। 2009 में मैं बरेली में तैनात था। मैं बरेली में पर वहाँ पर भी सेंटर सिविल लाइन से भी सेंटर है। एक चुन्ना मियाँ मंदिर है, वहाँ पर भी सेंटर है। अब आप अंदाज लगाइए, एक जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति तो उन्होंने मंदिर वहाँ पर सबसे पुराना सेंटर चुन्ना मियाँ मंदिर है। मैं बरेली में पर रहा हूँ, बाबा के लगातार चलता रहा हूँ। इसके अलावा एक करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश में, झांसी में भी एक पिटवा बहन थी, जलवाऊ रहने वाली थी। सन 97 में वहीं पर से मेरा हुआ था। एक हमारे केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे, वर्मा जी थे, उनके माध्यम से हुआ था। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे ऐसे अनुभव हुए कि मेरी 2009 में घटना घटी। घटने के बाद में
ऐसा लग रहा कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप बच नहीं पाए, बचा नहीं पाएंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं परमपिता परमात्मा यहाँ जो राजयोग केंद्र बैठा हूँ, दीदियाँ मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं देखभाल करने वाला बैठा हूँ। और वास्तव सत्य बात है, मेरी युगल थी, ये बरेली से मुझे पर डे दिल्ली वो बाबा का प्रसाद ले जाया करती, सुबह जाती 5 गाड़ी 5:30 गाड़ी चलती है, गए भोग लेके जाती है। अंदाजा लगाइए कि हम लोग कितने समर्पित अपने जीवन में और कितने सत्य की ईमानदारी बहुत। आज भी मैं बल के अंदर रहता हूँ, मुझे गर्व है अपनी ईमानदारी पर। कहीं कहीं पर अपनी माफी करनी पड़ेगी आपको जीवन में। मैं अगर अपने काम से तो कम विख्यात हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी से, अपने कार्यों से, जीवन से बहुत कुछ विख्यात हूँ। कोई किसी बारे में आरोप, आजकल आदमी क्या है, निगेटिव बहुत हो चुका है। अगर हम आपके बारे में सकारात्मक सोचे, कभी ना बुरा सोचे, ना बुरा देखे, ना बुरा बोले, ना बुरा सुने, तो जीवन बहुत कुछ हो सकता है। और लोगों का, हम तो भाई मैं इसके माध्यम से या बाबा मम्मा डे के माध्यम से बहुत अच्छा लगा, दीदी मुझे सादर आमंत्रित किया। और आज भी यकीन नहीं मानो, आज मेरी 20वीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, एडीजी महोदय की है गुवाहाटी से, मुझे टाइम निकाल लाना पड़ा। युगल ने भी कहा कि, और दीदी का भी बड़ा प्यार से था। एक हफ्ते पहले दीदी से मेरा सामान परिचय हुआ। तो ऐसे कई अनुभव मेरे जीवन में, एक बार और मैं बता रहा हूँ।